महादेव, बीटिंग ऐप या गेमिंग ऐप, इसको लेकर इतना ज्यादा चर्चा क्यों हो रहा है? और इन सब के बीच कैसे एक जूस और टायर चलाने वाला दुकान आज किंग बन गया है, जिसने 200 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्च किए हैं। और इसके बाद जब जिस तरीके से अब वीडियो सामने आया और उसके बाद ईडी का समन, वो भी आम लोगों को नहीं, ऐसे खास लोगों को जिससे आप और हम वाकिफ है, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी अब ईडी के जद में है। आखिर क्या है वजह? आज इस रात से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे आपको पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरे साथ मेरे सहयोगी है प्रशांत शर्मा। प्रशांत, यहाँ पर हम महादेव की बात कर रहे हैं। गेमिंग ऐप है, बीटिंग ऐप है, अभी तक इसको लेकर लोगों के बीच चर्चा है। ईडी इस पूरे मामले पर अब छानबीन कर रही है और छानबीन को अगर देखें तो इसमें कोई मामूली आदमी नहीं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जो है वो ईडी के जज में है। आखिर पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए। खुशबू, महादेव बीटिंग ऐप जो है उसके ऊपर सट्टेबाजी कराने का आरोप लग रहा है। ईडी ने शिकंजा कस दिया इस बीटिंग ऐप के ऊपर, जिसके चलते कई बड़ी हस्तियां इसके शिकंजे में आ गई। यानी कि कई बड़ी जो हस्तियां हैं उनको ईडी ने समन जारी कर दिया है। अब समन क्यों जारी किया है, उसके पीछे वजह यह है कि ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जस्ट लाइक रणबीर कपूर हैं, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान, भारती सिंह, तो कई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कि शिकंजे में अब ईडी के आ गई हैं। कुछ लोगों को समन ऑलरेडी भेज दिया गया है और कुछ को अभी ईडी भेजेगी। अब क्यों भेजेगी? जो ये महादेव बीटिंग ऐप है, इसके ऊपर जो सट्टेबाजी का आरोप लगा है, इसके दो प्रमोटर हैं, एक हैं सौरभ और दूसरे हैं रवि उप्पल। दोनों ही छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं। और कहा जा रहा है कि पहले दोनों एक जो है वो टायर ट्यूब की दुकान करते थे और एक जो है जूस बेचते थे। अब इन छोटे मोटे से बिजनेस करने वाले कैसे इतने बड़े उस पर उन्होंने इस चीज को खोल लिया। कहा जा रहा है ईडी में ईडी ने ये भी दावा किया है कि कई बड़ी नामचीन हस्तियां, जैसे बताया जा रहा है दुबई के कोई शेख वगैरह हो गए या फिर पाकिस्तान से भी कोई है जो बड़ा बिजनेसमैन वगैरह, उन्होंने भी अपना इसके ऊपर पैसा लगाया है और अब जाकर के ईडी ने शिकंजा कसा है। और क्यों कसा है? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रशांत, कि जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर ईडी शिकंजा कस रही है वो सिर्फ प्रमोशन नहीं कर रहे थे, बल्कि जो ये चंद्रकार जी है, जिनको लेकर के सारी बातें सामने आई है, उनके वीडियो जब सामने आए शादी के, तो वहां पर माहौल में बनाने के लिए वहां जाकर के नाचने गाते हुए ये लोग नजर आए हैं। हाँ, एक्चुअली कई चीज सामने आई हैं। आखिर इन्हें ये भी एक सवाल उठ रहा है खुशबू कि आखिर इन्हें समन क्यों भेजा गया है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि एड करना, एडवर्टाइज करना, इसको प्रमोट करना, एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस कंपनी को आप एड और प्रमोट कर रहे हैं वो अवैध तरीके से पैसा बना रही है, और अगर वो अवैध तरीके से पैसा बना रही है तो आपको भी अवैध पैसा मिल रहा है, यानी कि अवैध चीजों का गैर कानूनी तरीके से आपको भी पैसे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी ने रणबीर कपूर को भी इस वजह से समन किया। उनसे यह पूछा जाएगा कि आखिर उन्हें जो पेमेंट दी गई है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि उन्हें कैश में पेमेंट की गई है, और जिस कंपनी के लिए उन्होंने ऐड किया है उसकी और भी 3-4 कंपनीज और एप्स हैं जिसके लिए कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने एड्स किए हैं। और ये शिकंजा क्यों कसा गया, आखिर ईडी ने इस बीटिंग ऐप पर लेकर क्यों शिकंजा कसा है, उसके पीछे बचाई जा रही है जो इस बीटिंग ऐप के प्रमोटर हैं सौरभ, उनको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी ने भी खुलासा किया इस चीज का कि दुबई में इन्होंने 200 करोड़ की शादी करी है। खुशबू, 200 करोड़ अपने आप में ही बहुत बड़ा अमाउंट है। और कहा जा रहा है कि वहां के जिस होटल में ये शादी की है वहीं पर ही 40 करोड़ से ज्यादा का कैश उन्होंने दिया है, पेमेंट किया है। खबर आ रही थी प्रशांत कि यहाँ से उनके जितने भी रिलेटिव्स है, भारत से यूएई ले जाने में उन्होंने पर्सनल जेट बुक किए हैं, जिसमें भी काफी ज्यादा करोड़ों का खर्चा आया है, जो अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है कि आप किस तरीके का पहले काम करते थे, फिर अचानक से आपके पास इतना पैसा आ जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अचानक से इतना पैसा आना और कैश में पेमेंट्स होना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करना अपने प्रमोशन और एड्स के लिए, तो वाकई में ईडी इस वजह से ही ने शिकंजा कसा है। जांच के दायरे में अब ये लोग आ गए हैं और समन मिलने भी शुरू हो गए हैं। रणबीर कपूर को समन भेजा है, हालांकि वो फिलहाल अभी पेश नहीं हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि 2 हफ्तों के लिए उन्होंने टाइम मांगा है, 2 हफ्ते बाद उन्हें पेश किया जाएगा। इसके अलावा हिना खान है, श्रद्धा कपूर को भी समन भेज दिया गया है।
कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी समन भेजा है। और खुशबू, खबरें थी जो कपिल शर्मा है वो सितंबर में पिछली साल सौरभ की शादी के लिए दुबई गए थे। अब दुबई गए थे, उनका होटल का खर्चा किसने उठाया, वो यहां से जिस तरीके से गए उनकी टिकट्स किसने बुक करी हैं, उनका जो कई सवाल है कि किसने वो पैसा लगाया है। बिल्कुल सवाल कई है और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रही है ईडी। क्योंकि यहाँ अपने दर्शकों को मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगी प्रशांत कि सिर्फ भारत में ही ये ऐप नहीं चल रहा था, भारत के अलावा नेपाल, यूएई, श्रीलंका और तो और पाकिस्तान में भी इस ऐप को रन किया जा रहा था और हर तरफ से पैसे आ रहे थे। और इसी वजह से ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और जानना चाह रही है कि अवैध तरीके से क्या ये सट्टेबाजी चल रही थी। और इन सब के बीच ये भी बात सामने आ रही है कि सौरभ और जो उनके सहयोगी, जो उनके दोस्त बताए जा रहे हैं, दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और आपने भी बताया कि दोनों छोटी सी दुकान चलाते थे। एक का जूस का दुकान हुआ करता था, एक टायर ट्यूब का दुकान चलाता था। आखिर फिर ये लोग दोनों ने क्या सोचा, क्या कुछ इसके बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि एक ही बार में इन्होंने प्लान किया कि ये यूएई जाएंगे और वहां जाने के बाद इन्हें एक शेख भी मिल जाते हैं, पाकिस्तान का एक और व्यक्ति मिल जाता है और उनके साथ मिलकर ये इतनी बड़े स्कैम, अभी फिलहाल कह लेते हैं कि स्कैम को ये चला रहे हैं जिसकी ईडी जांच कर रही है। क्या खुशबू एक्चुअली ईडी कई तरीके के अब खुलासे कर रही है क्योंकि अब वो जांच में जुट चुकी है, तो कई चीजें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स में ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये दोनों ही सट्टेबाजी काफी ज्यादा करते थे, दोनों को सट्टेबाजी का काफी ज्यादा शौक था। दोनों की जब मुलाकात हुई तो दोनों ने इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए इस चीज को कोशिश की, जिसका अंजाम आपने देखा है कि काफी बड़े रन तरीके से इन्होंने इस चीज को बढ़ाया और कई बड़ी बड़ी हस्तियां उसके प्रमोशन में आ गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल ये दोनों तो विदेश में बैठे हुए हैं, लेकिन जिन स्टार्स ने इसका प्रमोशन किया या फिर जो उनकी शादी में शामिल हुए, जो भी इनसे जुड़े हुए स्टार्स नजर आए हैं, वो सभी इस वक्त शिकंजे में आ चुके हैं। एक एक करके सबको अब ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। किस तरीके से उनको पेमेंट की गई है, चेक के थ्रू की गई है, कैश के थ्रू की गई है, और ये जो दो प्रोमोटर हैं, इन प्रोमोटरों के जो और एप्स हैं और उन एप्स के जो प्रबंधक हैं, किन किन लोगों से ये स्टार्स मिले हैं, किससे इनकी मुलाकात हुई है, वो हर चीज जानने की कोशिश करेगी ईडी, ताकि वो इस जो ये स्कैम जो बताया जा रहा है, जो सट्टेबाजी का जो खुलासा हो रहा है कि सट्टेबाजी की जा रही है, उस पूरी चीज को पता करने के लिए ईडी जुट गई है, ताकि एक एक तार हर चीज से जुड़े और खुलासा हो पाए कि आखिर एक्चुअली इस चीज के पीछे और क्या क्या खुलासे होते हैं। बताया जा रहा है खुशबू, काफी सारे स्टार्स को के नाम सामने आए हैं इस चीज में और कई स्टार्स को समन ऑलरेडी भेज दिया गया है। एक बार आपको फिर बता दें। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, ईडी के अंदर अब ये सारी जांच की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि इसमें और कौन कौन सी हस्तियां सामने आती है और आखिर में ये सवाल भी बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है कि क्या इन सब के बीच कोई राजनेता या फिर राजनीति से भी इसका कनेक्शन होता है या फिर नहीं। हालांकि देखेंगे कि क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।